जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। यूटीआई म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि इंडेक्स कैटेगरी का रहने वाला है और साथ में ये रहने वाले क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर बेस्ड। अब क्वालिटी स्टॉक्स क्या है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। जो कंपनी के अंदर आरओई बहुत ही शानदार हो वो क्वालिटी स्टॉक्स कहे जा सकते हैं। जिनका बैलेंस शीट बहुत ही अच्छा हो उनको भी अच्छे स्टॉक्स कहे जा सकते हैं। और जिनके अंदर अर्निंग पर शेयर मतलब जिसको हम ईपीएस कहते हैं वो अगर अच्छा हो तो उसको भी हम क्वालिटी स्टॉक्स कह सकते हैं। और अगर इन तीनों को कंबाइन कर दें और तीनों के जो फिगर्स हैं वो बहुत ही शानदार निकल के आते हैं कोई भी स्टॉक के अंदर, तो वो क्वालिटी स्टॉक माना जाता है। अभी क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं क्योंकि उसके अंदर हमें वॉलेटिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है तो हमें वहां पर ड्रॉडाउन देखने को मिलता है। साथ में अगर वो ग्रो करता है मार्केट तो साथ में ऐसे स्टॉक्स भी बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं और ऐसे स्टॉक्स के अंदर ग्रोथ होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे स्टॉक्स को कंबाइन करके ये फंड बनाने वाले हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां से आप इजीली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो लिंक है ये यूटीआई म्यूचुअल फंड का ही लिंक है, तो यहां पर किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का या फिर थर्ड पार्टी लिंक नहीं है। डायरेक्टली आप इसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस फंड का हम रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूटीआई म्यूचुअल फंड जो फंड लॉन्च कर रहा है इसका नाम है यूटीआई निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 2 सितंबर को ओपन हो जाएगा और 16 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। अब ये जो फंड है इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा, जैसे कि आरओई को यहाँ पर चेक किया जाएगा, यहाँ पर अच्छी बैलेंस शीट है कि नहीं वो सबसे पहले चेक किया जाएगा, और साथ में यहाँ पर लो वेरिएबिलिटी ऑफ ईपीएस ग्रोथ देखा जाएगा। मतलब ईपीएस यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए ये देखा जाएगा। अब इसके कारण क्या होता है कि परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें शानदार देखने को मिलती है और रिटर्न्स की जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी हमें अच्छी देखने को मिलती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हेल्दी बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि क्वालिटी के अंदर यहाँ पर अच्छा आरओई हमें देखने को मिलता है। किसके कंपैरिजन में? तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 और निफ्टी 200 के कंपैरिजन में। और डेट टू इक्विटी का रेशियो भी हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। मतलब ऐसी कंपनी के ऊपर उधारी बहुत ही कम होती है। मतलब बैलेंस शीट इसका शानदार होता है। अगर हम वॉलेटिलिटी की भी बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपैरिजन किया है क्वालिटी वैल्यू और N200। एन का मतलब है यहाँ पर निफ्टी 200। तो यहाँ पर लेस देन 25% वॉलेटिलिटी किसकी है? तो यहाँ सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर है क्वालिटी की। बाकी अगर वैल्यू को देखें तो 10% यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर N200 के अंदर 38%। 25% से लेके 50% के बीच में वॉलेटिलिटी किसकी है? मतलब 33% यहाँ पर वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। सब टोटल यहाँ पर निकाल दे तो 98%। और बहुत ही कम ऐसी वॉलेटिलिटी होती है जो 50% से भी ज़्यादा हो। बाकी का अगर हम देखें तो वैल्यू के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और निफ्टी 200 के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब जो मैंने बैलेंस शीट की बात करी थी कि अगर वो फैक्टर्स जो मैंने आगे आपको बताए वो अगर अच्छे हो तो उसके कारण क्या होता है कि ड्रॉ डाउन भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। मतलब मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा होता है तो उस समय हमें ड्रॉ डाउन भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ पर क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत ही कम ड्रॉ डाउन है। मतलब मार्केट के हिसाब से यहाँ पर कम हमें डाउनग्रेडेशन देखने को मिला है। यहाँ पर तीनों फेज के अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत ही कम यहाँ पर हमें डाउनग्रेडेशन देखने को मिला है। वर्ल्ड के अगर क्वालिटी स्टॉक्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 2020 के अंदर बहुत ही शानदार यहाँ पर परफॉर्मेंस था। वैल्यू के अंदर माइनस में रिटर्न थे लेकिन क्वालिटी के अंदर 22%। यूएसए की अंदर बात करें तो 2020 के अंदर यहाँ पर रिटर्न्स कितने थे? 2020 के अंदर 0.05, जबकि यहाँ पर क्वालिटी के अंदर 22.33। और इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2020 के अंदर जब कोरोना का इम्पैक्ट था तो उस समय क्वालिटी स्टॉक्स ने रिटर्न दिया था 26.3% का, जबकि वैल्यू ने 8.5% का रिटर्न दिया था। जब मार्केट ऊपर की तरफ भी जा रहा होता है तब क्वालिटी स्टॉक्स बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अराउंड 2010 से लेके यहाँ पर 2013 तक में यहाँ पर क्वालिटी स्टॉक्स ने 27% रिटर्न दिए थे। वैल्यू ने -56 और निफ्टी 200 ने -13। 2014 से लेकर 2015 के बीच में यहाँ पर कितने क्वालिटी रिटर्न्स दिए? 21%। जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं 2017 से लेकर यहाँ पर 2020 के बीच में यहाँ पर 51% का रिटर्न निकल कर आ रहा है।
जो कि बहुत ही शानदार है। अब ये जो फंड बनाया जाएगा वो किस तरीके से बनाया जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर यूनिवर्स रहने वाला है निफ्टी 200 इंडेक्स, मतलब इंडिया के टॉप 200 स्टॉक्स में से ही यहाँ पर 30 स्टॉक्स को शामिल किया जाएगा। सिलेक्शन यहाँ पर कितना रहेगा, क्वालिटी जो इसके अंदर हो, जो स्टॉक्स के अंदर, वैसे 30 स्टॉक्स को ही लिया जाएगा। वेटेज की अगर हम बात करें तो कोई भी स्टॉक का वेटेज यहाँ पर 5% से ज़्यादा नहीं होने वाला है। रीबैलेंसिंग यहाँ पर सेमी एनुअली होता रहेगा। यहाँ पर कौन से पैरामीटर्स को चेक करके यहाँ पर स्टॉक्स को शामिल करेंगे, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको हम आरओई भी कहते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो को भी यहाँ पर चेक करने वाले हैं, और साथ में ईपीएस ग्रोथ वेरिएबिलिटी को यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स को चेक करके ही स्टॉक्स को शामिल करने वाले हैं इस फंड के अंदर। इस फंड के अंदर कौन से सेक्टर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप पूरा लिस्ट देख सकते हो, जैसे कि आईटी है, एफएमसीजी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, कैपिटल गुड्स है, ऑयल एंड गैस है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स है, हेल्थ केयर है, केमिकल, टेक्सटाइल, और बाकी जितने भी यहाँ पर सेक्टर्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनका वेटेज कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन से स्टॉक्स यहाँ पर अवेलेबल है वो आप यहाँ पर क्लियरली अपने स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। आप चाहो तो अपने वीडियो को पॉज करके ये सारे के सारे स्टॉक्स का लिस्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं। इनका वेटेज कितना रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर में से रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये क्वालिटी इंडेक्स ने किस तरीके से रिटर्न दिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट 19 साल से ये 19.5% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें, मतलब वॉलेटिलिटी की भी बात करें, तो यहाँ पर 18.2% की है। बाकी यहाँ पर देखें वैल्यू को तो 26.1 है, और अगर N200 को देखें तो यहाँ पर 20.9 है। मतलब सबसे कम अगर वॉलेटिलिटी किसी की है तो वो है क्वालिटी स्टॉक्स की। तो यहाँ पर आप रिटर्न भी देख सकते हैं कि शानदार रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपने 19 साल पहले अपना 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता तो उसका वैल्यू होता 31.2 लाख रुपीज़। और बाकी कंपैरिजन के लिए भी यहाँ पर फिगर दे दिए गए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। यूटीआई निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड, ये एनएफओ 2 सितंबर को ओपन हो जाएगा और 16 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 200 क्वालिटी 30 टीआरआई, और इस फंड का एग्जिट लोड नील रहेगा। मतलब आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप अपने पैसों को रिडीम करोगे। यहाँ पर इनिशियल एनएवी 10 रहेगा, और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और IDCW दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 5000 रुपीज़ आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लिंक दिया है वो UTI म्यूचुअल फंड का ही लिंक है, कोई थर्ड पार्टी लिंक नहीं प्रोवाइड किया गया है, जेन्युइन लिंक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। इस फंड की खास बात तो यही है कि यहाँ पर क्वालिटी स्टॉक्स को शामिल करने वाले हैं, जिसके कारण यहाँ पर वॉलेटिलिटी हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। और अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है जहां पर आप अपने क्वेश्चंस को पूछते हैं और हम उनका आंसर देते हैं। इसके लिए हम सेपरेटली एक अलग से वीडियो बनाते हैं और आपका नाम भी मेंशन करते हैं। आप भी अपने क्वेश्चंस यहां पर कमेंट में डाल सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।